Today we will discuss tolerance designation, very important. Tolerance designation. कनेक्ट हो जाइए और आपको कंटिन्यू क्लास अटेंड करना है, ठीक है ना, तभी मजा आने वाला है। शुरू करेंगे भाई अपन, दैट इज योर लेक्चर 2 ऑफ प्रोडक्शन, और today we will discuss tolerance designation. From here number of questions came in the examination, गेट एग्जामिनेशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ओके ठीक है भाई, शुरू करते हैं, है ना। वी विल डिस्कस अबाउट टॉलरेंस डेजिग्नेशन। देखिए देयर आर नंबर ऑफ टॉलरेंस डेजिग्नेशन, टॉलरेंस ग्रेड दिया गया, टॉलरेंस ग्रेड्स दिया गया, एंड firstly tolerance grades are like IT00, IT01, IT1, IT2, like this up to IT16, ठीक है। ये टॉलरेंस ग्रेड दिए गए, दिस ग्रेड्स आर गिवन। ओके नाउ माय डियर, अगर आप काउंट करेंगे तो 1, 2 एंड यहां से अप टू 16, टोटल 18 ग्रेड्स वर गिवन। आफ्टर दैट 2 ग्रेड्स फिर से ऐड किए, IT17 एंड IT18। सो टोटल आपके 20 टॉलरेंस ग्रेड है, 20 टॉलरेंस ग्रेड, 20 टॉलरेंस ग्रेड्स आर प्रोवाइडेड। ओके एक्चुअली यहां से हम लोग डिजाइन करने जाएंगे, अपन टॉलरेंस डिसाइड करने वाले हैं, अपन अकॉर्डिंग टू द बेसिक साइज टॉलरेंस अपन डिसाइड करने वाले हैं। होता क्या है आपका टॉलरेंस, अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट ये जो ग्रेड्स दिए गए हैं, ये जो ग्रेड्स दिए गए हैं, चलिए बात कर रहा हूं। ओके नाउ दिस टॉलरेंस ग्रेड्स आर गिवन फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेस, स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्रोसेसेस। लाइक if I'll talk about IT00, IT01 up to IT04, IT4, not 04, up to IT4. Okay, these tolerance grades are used for the gauges production. If you are going to produce gauges, then there will be required very accuracy, है ना, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत रहेगी, टॉलरेंस बहुत कम देने की जरूरत है वहां पे। सो यहां आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो ये यूज होता है किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गेजेस, प्रोडक्शन ऑफ गेजेस। दिस टॉलरेंस ग्रेड्स आर गिवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गेजेस। ओके आफ्टर दैट IT5 to IT7, these tolerance grades are used for the precision engineering, like racing car, aircrafts, for the what missiles, rockets, है ना, these grades are used, precision engineering. After that general engineering, that is your what, IT8 up to, you can consider IT11, that depends. Okay, these are the used for the general engineering. देखिए एक चीज देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका प्रोडक्शन ऑफ गेजेस के लिए यूज होने वाला है। इंग्लिश ओके। These grades are used for the what, production of gauges. If you are going to produce gauges, then there will be also tolerance will be provided on the gauges, and that tolerance will be very less. Okay, we will talk about gauges design. That time I will show what kind of gauges tolerance are provided. Okay, so उस समय अपने को समझ में आएगा कि बहुत कम टॉलरेंस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आया आपका प्रिसीजन इंजीनियरिंग, उससे जो थोड़ा सा ज्यादा टॉलरेंस, मोर टॉलरेंस कंपेयर टू
production of gauges that is given to IT5 to IT7. Similarly, IT8 to IT11 that is used for the general engineering, like you are going to produce shaft, you are going to produce hole for the normal uses, okay, general uses, you will have to use these gauges, these tolerance grades, okay, these tolerance grades you have to use, okay. After that आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर मैं बात करूं IT11 के बाद आप पूछेंगे कि सर IT12 to 14 years, IT12 to 14 फॉर द शीट मेटल्स, एंड उसके बाद आपका कास्टिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, ये सब के लिए आप नॉर्मल जो कन्वेंशनल मशीनिंग होता है वो सब के लिए आप टॉलरेंस ग्रेड्स यूज करते हैं. अब मैं डिजाइनिंग सिखाने वाला हूं. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिजाइनिंग कि किस तरीके से टॉलरेंस डिसाइड किया जाता है. अगर आप एक प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, उसका डायमेंशन दिए हैं और उसका डायमेंशन देने के बाद आप किस तरीके से, है ना, हाउ यू विल डिसाइड दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट विल हैव दिस अमाउंट ऑफ टॉलरेंस, हाउ यू विल डिसाइड. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉलरेंस, आई एम राइटिंग हियर टॉलरेंस इक्वल टू K into I. K into I, definitely this will be in the mod, because टॉलरेंस में आपका पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं होता. टॉलरेंस विल हैव नॉट पॉजिटिव निगेटिव साइन, एज ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके. इन प्रीवियस क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ हियर K इज द कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट, एंड I डिसाइड करता है कि टॉलरेंस क्या है. इसमें एक टॉलरेंस विड्थ का कॉन्सेप्ट आता है, सुनिएगा ध्यान से. I is given by a formula. You have to remember this formula for the GATE examination. अगर मैं बोलूं तो for the GATE examination, in GATE examination this formulas, जब भी क्वेश्चन आए, this formulas are given in the examination. This formulas are given in the examination. अगर मैं बात करूं 2005 के बाद के आपको क्वेश्चन देखने हैं, उससे पहले के क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो डेटा बुक वो प्रोवाइडेड, सो आपको वहां पे चीजें मिल जाती थी, डेटा मिल जाती थी. यहाँ पे बहुत सारी चीजें डेटा है, क्या आपको ये ध्यान रखना है, नहीं रखना है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में ऑलरेडी. दिस थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड, ओके, ठीक है. सर आईटी क्या है? दीज आर द ग्रेड्स, दीज आर द ग्रेड्स, ओके. नाउ माय डियर, आई इज व्हाट? I can be written as 0.45 cubic root of D plus 0.001 D. Here you have to put this D in mm, this D also in mm, and the value of I will be in micron. The value of I will be in micron. ओके, एंड जब आप इस माइक्रोन आई की वैल्यू को, इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ सम कांस्टेंट, देन देयर विल बी, वो कांस्टेंट से चेंज नहीं होगा, वैल्यू दिखेगा आपको और उसका यूनिट सेम रहेगा. मतलब आपका जो टॉलरेंस यहां से निकालोगे दैट विल बी आल्सो इन द माइक्रोन, वो भी आपको माइक्रोन में दिखेगा. क्लियर है? ओके. नाउ माय डियर, आपका क्या है हियर? दिस डी इज नॉट योर बेसिक साइज. डी आपका बेसिक साइज नहीं है, डी आर द स्टेप साइज. डी आर द स्टेप साइज वेयर D1 is the beginning of step and D2 is end of step. So from here you can found D, that is your root over D1 into D2. आपको ये मिल जाएगा, D आपको यहां से मिल जाएगा. ये D is not the basic size, बेसिक साइज नहीं है, D आपका बेसिक साइज नहीं है. इट इज योर व्हाट, रूट ओवर D1 एंड D2. स्टेप साइजेस होते हैं. स्टेप साइजेस क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? देखिए क्या होगा कि अगर आपका बेसिक साइज, फॉर एग्जाम्पल योर बेसिक साइज इज 25 mm. For basic size is 25 mm and you are using tolerance grade, let us assume IT8. IT8 you are going to use tolerance grade IT8 for 26 mm. अगर आपका बेसिक साइज अगर अब 26 mm हो गया, सो आप टॉलरेंस ग्रेड फिर चेंज करना चाहोगे, सो उसको स्टैंडर्डाइज करना ना मुश्किल हो जाएगा. सो इसलिए बाद में डिसाइड किया गया कि एक पर्टिकुलर रेंज की जो चीजें रहेंगी,
एक पर्टिकुलर रेंज। जैसे मैं बोला कि 100 mm बेसिक साइज है, सो 80 to 120 mm, 80 to 120 mm के रेंज के लिए आप वो टॉलरेंस डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? सो इसलिए यहां पे स्टेप साइज दिया जाता है। व्हाट इज आई? So k is greater than 1. Yes. What is k? What is k? Now my dear, what is k? Let us assume you are going to use IT5 tolerance. IT5 अगर आप यूज करने जा रहे हो, so इसमें आपका होता है 7i. I is from this formula and 7 is the constant. 7 is the constant. Similarly, if you are going to use IT6, for IT6, I'm writing here IT6. For IT6, you can say that is your 10i. IT6 10i. For IT7 you can say that is your I think 69. For IT8 it is 25i. Similarly IT9 that will be for 40i. IT9 के लिए आप यूज करेंगे IT9 तो आपको दिखेगा ये 40i. सो सर क्या ये कांस्टेंट हमको याद रखना है? क्वेश्चन इज अपने को क्या ये कांस्टेंट याद रखना है? नहीं, यू हैव टू ओनली रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इवन दो अभी तक गेट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड तो ये फॉर्मूला भी दिया रहा है, ठीक, ऑलरेडी गिवन दिस फॉर्मूला इन द एग्जामिनेशन। ओके, नाउ माय डियर, वन थिंग आपको ये कांस्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन। इवन दो द स्टेप साइजेस भी दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैं 100 mm के लिए आपको डिफाइन कर दिया 80 एंड 120, ऐसे बहुत सारे आपको टॉलरेंस दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर द 25 एंड देयर इज डिसाइडेड 18 एंड 30। 18 इज द मिनिमम एंड बिगिनिंग रेंज एंड 30 इज द एंड। क्लियर? सो इस तरीके से आपके स्टेप साइज ऑलरेडी वो डेटा बुक में स्टैंडर्डाइज करके चीजों को दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन में मेंशन रहेंगी चीजें। क्लियर है? डेटा बुक आपको रिफर करने की आवश्यकता नहीं है। यस, देयर आर नंबर ऑफ रूल बट यू डोंट हैव टू गो फॉर दिस रूल्स कि हाउ टू डिसाइड 16i और 25i। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। क्लियर है? सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए पहले। नाउ हियर I'm writing something like 525H8F7 like this, और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 525H8F7, ठीक है ना। किसी भी तरीके से दिखाया जा सकता है। इसमें क्या होगा देखिए, 5 मींस डायमीटर की बात कर रहे हैं, वो होल या शाफ्ट दोनों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। 25 इज योर बेसिक साइज, 25 इज योर बेसिक साइज। कैपिटल H विल शो फंडामेंटल डेविएशन। स्टेप साइज, सुनो पहले ध्यान से, हाँ ठीक है। क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि 25 इज योर बेसिक साइज। कैपिटल H जब भी कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा, दैट कैपिटल लेटर इज फॉर द होल। रिमेंबर दिस थिंग, हियर आई एम राइटिंग एंड आपके नोट्स में भी ये चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। आप भी लिख लीजिए कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स used for होल्स के लिए यूज करेंगे कैपिटल लेटर्स, और वो बताता है फंडामेंटल डेविएशन फॉर द होल। यहां पे कैपिटल H बता रहा है फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल। इट इज टेलिंग अबाउट फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल। कैपिटल H इज फंडामेंटल डेविएशन, FD फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल के बारे में बता रहा है। ओके, ये जो 8 लिखा है, इसका मीनिंग है ग्रेड IT8, ठीक। इसका मीनिंग क्या है? ग्रेड IT8, मतलब आपका फंडामेंटल डेविएशन H होगा होल का, या आप कह सकते हैं इसी को कहते हैं टॉलरेंस पोजीशन। क्या कहते हैं? टॉलरेंस पोजीशन। एक बार बस लिख रहा हूं यहां पे,
है ना, आप कनेक्ट करिएगा सारी चीजों को, पहले ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं लास्ट में डाउट लूंगा भाई, लास्ट में डाउट लूंगा, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है CSIT जिंदाबाद, ठीक है, जिंदाबाद, है ना। टॉलरेंस, टॉलरेंस पोजीशन, this is also known as tolerance position. Okay, now my dear, IT8 is what grade? IT8, he is talking about IT8. Similarly, small letters are used for, letters are used for sharps. Small letters are used for sharp, and here small app आपका बता रहा है fundamental deviation. He is talking about fundamental deviation of the shaft. Fundamental deviation of the shaft app आपका बताएगा fundamental deviation. App is your fundamental deviation of shaft. Fundamental deviation of shaft. Okay. Similarly, उसके बाद आपको 7 दिख रहा है, 7 बताएगा ग्रेड IT7 फॉर द शार्प, IT7 के बारे में बताएगा, किसके लिए, शार्प के लिए बताएगा ये। और इससे पहले जो बता रहा था दिस इज फॉर द होल, क्योंकि होल के बाद एच कैपिटल लेटर के बाद 8 था, तो वो IT8 फॉर द होल, एंड IT7 इज फॉर द शार्प। ओके, अब ये तो मैंने क्या बताया, डेजिग्नेशन बताया कि किस तरीके से शो करता है। आई हैव टोल्ड यू डेजिग्नेशन ऑफ द शार्प एंड होल। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल इज यूज्ड फॉर द होल एंड स्मॉल इज यूज्ड फॉर द शार्प। फंडामेंटल डेविएशन बताता है, ये भी पता चल गया, लेकिन किस तरीके से, तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है। देयर इज अ चार्ट, रिमेंबर दिस चार्ट। This is your zero line. Zero line. Okay. यहां से शुरू हुआ, ये हो गया कैपिटल ए, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ZC लाइक दिस। ओके, दीज आर द व्हाट फंडामेंटल, ये कैपिटल ए है, ठीक है ना। उसके बाद ये ZC, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कैपिटल H। ध्यान से सुनते रहिएगा, पहले मैं आपके क्वेश्चंस कंसीडर करूंगा, पहले सुन लीजिए मुझे, ठीक है ना। कैपिटल H यहां पे मैंने बताया, ठीक, जीरो लाइन पे। सिमिलरली स्मॉल ए इस तरीके से आपको दिखेगा अप टू ZC, लगभग 25 आपके फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, ठीक है ना। स्मॉल ZC, यहां पे दिखेगा आपको स्मॉल h। नाउ माय डियर, ध्यान से सुनिए, कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द फंडामेंटल डेविएशन टू शो द फंडामेंटल डेविएशन और टॉलरेंस पोजीशन फॉर द होल। कैपिटल लेटर इस्तेमाल होता है टॉलरेंस पोजीशन या फंडामेंटल डेविएशन बताने के लिए, किसका, होल का। क्लियर है। एंड स्मॉल लेटर इज यूज्ड फॉर द showing fundamental deviation of the shaft, okay. Now my dear, here this is your reference line, okay. If you are going to take this example, which I have already written in the board, ठीक है ना। आप अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो, इसमें शो करना चाह रहे हो, वो किस तरीके से आएगा, आपको क्या ध्यान रखना है। आपको मैंने बोला ए से शुरू होके, ए ऊपर से फॉर द होल के लिए ऊपर से शुरू होके ZC यहां तक आएगा और कैपिटल H जीरो लाइन पे मैच करेगा और ऊपर की ओर आपका टॉलरेंस होगा। क्लियर है। सिमिलरली आपका फॉर द शार्प स्मॉल लेटर से शुरू होके ये ZC इधर जाएगा एंड स्मॉल h विल बी हियर ऑन द जीरो लाइन एंड टॉलरेंस विल बी डाउन साइड, नीचे आने वाला है। क्लियर है।
इसीलिए आपका जो होल बेसिस सिस्टम था और शाफ्ट बेसिस सिस्टम था उसमें मैं बोला कि इफ यू आर गोइंग टू यूज होल बेसिस सिस्टम where fundamental deviation of the whole is zero, fundamental deviation is zero for whole. If you are going to consider fundamental deviation of the whole as zero, then it is known as whole basis system. इसीलिए जीरो लाइन के ऊपर मैं टॉलरेंस दे रहा था, याद है उस दिन, ठीक है ना, लास्ट क्लास में इस तरीके से मैं बात किया था. नाउ माय डियर, स्मॉल h अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं देन दैट इज नोन एज शाफ्ट बेसिस सिस्टम. Here for the shaft basis system you have to use what? Small h, and here capital H. For shaft basis system, fundamental deviation, again fundamental deviation is zero for shaft. Now my dear, I am going to represent this thing and कुछ नोट्स मैं यहाँ पे अभी प्रोवाइड कर दूंगा, लिख दूंगा, है ना. वो चीजें अगर आप कर लेते हैं देन इट विल बी ग्रेट, और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे. ध्यान से बस सुनिए. इफ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस ऑन दिस डायग्राम, कैपिटल एच, देखिए आपको क्या याद रखना है, ए बी सी डी ई एफ जी अल्फाबेट अपना सभी को याद है, तो इसी तरीके से याद रखना. बस एक चीज याद रखना है, एच विल मीट ऑन द जीरो लाइन. तो अगर मैं बोला कैपिटल एच, तो कैपिटल एच आप कहां शो करेंगे, ये जो शो किया हूं, दिस इज माई कैपिटल एच. ओके, ठीक है. दूसरा चीज मुझे यूज करना है IT8, ठीक है ना. किसके लिए? फॉर द होल आई हैव टू यूज IT8. ओके, नाउ माय डियर, another thing you have to show app, ABCDE app एस से पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, पहले आ रहा है, सो स्मॉल ऐप है, सो ABCDEFG मतलब ऐप यहां कहीं आया होगा, ऐप विल बी हियर, लेट अस assume ऐप यहां कहीं आया, स्मॉल ऐप. So my dear, this is actually fundamental deviation. This is actually fundamental deviation for the shaft, and it is not zero. If app की जगह small h होता, instead of app, if there will be small h, then definitely fundamental deviation of the shaft you can say zero. But right now there will be some fundamental deviation, and this fundamental deviation can be again you found from the formula. आपको ये फॉर्मूला से मिल जाएगा. क्वेश्चन में फंडामेंटल डेविएशन का फिर से फॉर्मूला दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, है ना. वो फॉर्मूला क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, लाइक -5.5 शाफ्ट के लिए यूज कर रहे हो तो -5.5 d to the power 0.41 काइंड ऑफ दिया रहेगा वो फॉर्मूले में. आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है. अब देखिए, this is your fundamental deviation, and for this you have to use which grade? IT7. Let us assume in the question that is given what? IT8 के लिए आपको दे रखा है 25i. This is mentioned in the question. For IT8 you have to use 25i, and for IT7 you have to use 16i. That is mentioned in the question, and already a formula fundamental deviation. For fundamental deviation a formula is given. Let us assume इस तरीके से कुछ दिया है, -5.5 d to the power 0.41. Again my dear, one thing you have to remember, this d is which? ये वाला d है, वो जो d वहां पे फंडामेंटल डेविएशन में लिखा हूं d, this d is what? This d, ये वाला d है आपका. क्लियर है? नाउ माय डियर, ये d वहां पे पुट करूंगा, जो फंडामेंटल डेविएशन की वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल डेविएशन विल बी इन माइक्रोन. ये भी आपका माइक्रोन में आएगा, ठीक है ना. सो अब देखिए, आपको स्टेप साइज भी देना चाहिए क्वेश्चन में.
25 बेसिक साइज दिया है, लेट अस अज्यूम इसका स्टेप साइज दे दिया है आपके क्वेश्चन में 18 एंड व्हाट 30, 18 mm and 30 mm. D1 is your 18 mm and D2 is your 30 mm. That is mentioned in the question. आपके पास क्वेश्चन आएगा हमेशा ये दिया रहेगा, ठीक है ना। फंडामेंटल डेविएशन ऑलवेज निगेटिव फॉर बिलो जीरो लाइन। आराम से भागो मत, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। बोला था ना लास्ट में लूंगा मैं, ठीक है। तो अभी मत मैसेज करो, मैं बोलूंगा उसके बाद मैसेज करना। सुनिए पहले, देखिए ये आपको क्या दे रखा है, स्टेप साइज दे रखा है कि ये स्टेप साइज है 18 एंड 30 mm फॉर द 25 mm बेसिक साइज के लिए ये स्टेप साइज दे रखा है। D1 D2 की वैल्यू यहां पुट करूंगा, D1 D2 की वैल्यू यहां पुट करने का D की वैल्यू मिलेगी फ्रॉम दिस D, इस D को यहां पे पुट करूंगा, ये वाला D और ये वाला D, और यहां से आपको I मिल जाएगा एंड दिस I विल बी इन द माइक्रोन, दिस I विल बी इन द माइक्रोन, और वो I मिलने के बाद उसको 25I से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेट अस अज्यूम 25I से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू आई A माइक्रोन, कितना आया A माइक्रोन, और 16I मतलब 16 से I को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, 16 से I को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आया लेट अस अज्यूम B माइक्रोन। अच्छा, इसको A और B यहां पे ऑलरेडी है तो इसको मैं यूज करता हूं X एंड Y, लेट अस अज्यूम X माइक्रोन एंड Y माइक्रोन। ये वैल्यू आ गया, किसका आया, टॉलरेंस की वैल्यू आई। नाउ फॉर द होल दिस इज ऑलरेडी मेंशन H एंड H इज हैविंग फंडामेंटल डेविएशन एज 0। आपका H का फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अगर H का फंडामेंटल डेविएशन 0 है तो फंडामेंटल डेविएशन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब फंडामेंटल डेविएशन आपका f स्मॉल f के लिए ये फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, ये d की जगह कौन सा d रखूंगा, रूट ओवर d1 d2 से जो d आएगा, पुट दिस वैल्यू हियर एंड यू विल गेट फंडामेंटल डेविएशन इन माइक्रोन फॉर द f। एंड दिस निगेटिव, अगर वो स्मॉल f के लिए दिया है तो निगेटिव इसलिए दिया रहेगा बिकॉज जीरो लाइन से नीचे जो आएगा फंडामेंटल डेविएशन दैट इज कंसिडर एज निगेटिव, और जीरो लाइन से ऊपर जो फंडामेंटल डेविएशन होगा दैट इज कंसिडर एज पॉजिटिव। मतलब मैं कह सकता हूं कैपिटल A इज द मैक्सिमम पॉजिटिव फंडामेंटल डेविएशन, कैपिटल A इज द मैक्सिमम पॉजिटिव फंडामेंटल डेविएशन फॉर द होल, एंड कैपिटल ZC is the maximum negative fundamental deviation for the whole, and H fundamental deviation, capital H fundamental deviation for the whole is 0। So ये 3 पॉइंट अपने को याद रखना है, ये अभी मैं लिख दूंगा, ध्यान से सुनते रहिए, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन भी लेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, क्या मैं इस तरीके से कह सकता हूं ना, स्मॉल ए विल हैव मैक्सिमम निगेटिव फंडामेंटल डेविएशन फॉर द शाफ्ट, कह सकता हूं क्योंकि सबसे नीचे जीरो लाइन से यही दिखेगा। सो मैक्सिमम निगेटिव फंडामेंटल डेविएशन फॉर द शाफ्ट विल बी स्मॉल ए एंड small h will have 0 fundamental deviation for the shaft and small zc will have maximum positive fundamental deviation for the shaft। ओके, नाउ ये चीजें अपने को समझ में आ गई, इतनी सारी चीजें अपने को पता चल गया। अब क्या किए अपन ना, यहां से 25I से अपने को मिला x माइक्रोन और इससे इतना मिला, और यहां से लेट अस अज्यूम ये कितना मिल रहा था, ऐप का फंडामेंटल डेविएशन x y कोई भी p मिल रहा है, p माइक्रोन, इसकी वैल्यू आ रही है p माइक्रोन। ओके, फॉर द शाफ्ट h यूज्ड, सो अगर H यूज हुआ शाफ्ट के लिए तो उसका फंडामेंटल डेविएशन 0 हुआ, ये पता चल गया अपने को। फॉर द होल के लिए आपको फंडामेंटल डेविएशन दे रखा है कैपिटल H दैट इज 0 गिवन इन द क्वेश्चन। फॉर द शाफ्ट स्मॉल f इज गिवन एंड यहां से अपने को फंडामेंटल डेविएशन मिला p माइक्रोन, मतलब वैल्यू ऑफ दिस शुड बी p माइक्रोन, ये होगा आपका कितना, p माइक्रोन के बराबर। ओके, ये किसके लिए अपन टॉलरेंस, ये टॉलरेंस का पोजीशन हो गया, फंडामेंटल डेविएशन और टॉलरेंस पोजीशन आपने बता दिया। नाउ माय डियर,
जो टॉलरेंस आया, टॉलरेंस आपने शाफ्ट के लिए टॉलरेंस ग्रेड कौन सा इस्तेमाल किया, IT7, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन। सो IT7 जो इस्तेमाल किए 69 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ रहा था Y माइक्रोन। सो Y माइक्रोन शुड बी योर टॉलरेंस, तो दिस शुड बी Y माइक्रोन, दिस शुड बी Y माइक्रोन, ये Y माइक्रोन होना चाहिए, ये वाला Y माइक्रोन रहेगा। क्लियर है? Similarly, if you are going for the whole, that fundamental deviation for the whole will be 0. Fundamental deviation for the whole will be 0 and this tolerance should be, ये tolerance आपका होगा that is your IT8 मतलब X माइक्रोन, X माइक्रोन। Now, मैं अब आपको बोला find out the upper limit and lower limit, find out upper limit and lower limit of the hole and shaft, then आपको कैसे करना रहेगा। दिस इज यूर जीरो लाइन, लेट अस अज्यूम जीरो लाइन आपका 25 mm दे रखा है, तो ये हो गया 25 mm, ठीक है ना, ये हो गया 25 mm। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड लिमिट्स ऑफ द शाफ्ट, लिमिट्स ऑफ द शाफ्ट, तो क्या होगा, ये हो गया सबसे बॉटम में आपका रहेगा रेफरेंस लाइन, सबसे बॉटम में रहेगा आपका रेफरेंस लाइन। फ्रॉम हियर यू हैव टू मेजर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो माय डियर फ्रेंड, this should be your lower limit, this should be your lower limit of the shaft, this should be your lower limit of the shaft, this should be your upper limit of the shaft, upper limit of the shaft. Similarly you can easily identify this should be lower limit of the hole and this should be upper limit of the hole, upper limit of the hole. Okay, now my dear, if I'm asking for the exact size of upper limit of the shaft, so upper limit of shaft will be what? देखिए जो फॉर्मूला में माइनस प्लस दिया रहेगा ना, यू डोंट हैव टू कंसिडर, जैसा मैं बता रहा हूं आपको कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना। मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, यहां पे माइनस लिखा क्या, इसकी वैल्यू नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने क्या लिखा, दैट इज योर वाई, ये टॉलरेंस आया, दैट इज योर P माइक्रोन, बिकॉज दैट इज नीचे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका माइनस में आने वाला है। तो आपको यहां पे अगर माइनस साइन दिया है, सो आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या होगा, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। सो वो कैसे निकाल सकता हूं, दिस इज योर जीरो लाइन मतलब 25 mm, दिस इज योर 25 mm, 25 माइनस P माइक्रोन, 25 माइनस P माइक्रोन, उसमें फंडामेंटल डेविएशन अगर माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट मतलब 25 माइनस P माइक्रोन, 25 माइनस P माइक्रोन इज योर अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। अगर मैंने बोला लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, सिमिलरली you can see what, you can see 25 minus P minus this tolerance means minus P minus Y, this is in micron and this is in mm। ध्यान रखिएगा ये mm में है, ये अगर माइक्रोन में है तो इंटू 10 to the power minus 3, yes 10 to the power minus 3 will be in your mm, ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा, ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। सो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप निकालेंगे तो ये अपर लिमिट, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये mm में हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट विल बी 25 माइनस P माइनस Y माइक्रोन। सो 25 माइनस P इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस Y इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड दिस विल बी योर लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट इन द mm। ये अब mm में आपका लोअर लिमिट आने वाला है, ठीक है ना। अगली चीज, अगर मैंने पूछा आपका होल के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपर लिमिट अगर निकालना रहेगा होल के लिए तो क्या करेंगे, अपर लिमिट ऑफ द होल 25 दैट इज योर बेसिक साइज प्लस टॉलरेंस दैट इज योर X माइक्रोन, X माइक्रोन मतलब अपर लिमिट ऑफ होल आई कैन राइट, अपर लिमिट ऑफ होल आई कैन राइट व्हाट, दैट इज योर 25 प्लस कैपिटल H, sorry value is x into 10 to the power minus 3, this will be in again mm,
This is your upper limit of shaft and lower limit, upper limit of hole and lower limit of hole. Lower limit of hole will be डायरेक्ट बेसिक साइज होगा, दैट इज योर 25 mm. ये दिख रहा है, क्लियर है? सो इतनी सारी चीजें मैंने अभी तक आपको बताया है. नाउ माय डियर, मेरा क्वेश्चन है जो अभी आपने रिप्रेजेंट किया, माय क्वेश्चन इज दिस रिप्रेजेंटेशन शोज व्हिच काइंड ऑफ फिट्स. Is it clearance fit or transition fit or interference fit? I'm asking a question which kind of fits it shows. ये आपका कौन से टाइप का फिट शो करता है, ठीक है ना? ये यहाँ पे फोकस रखिए. अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा और एक क्वेश्चंस के थ्रू और चीजें देखूंगा. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं और बताऊंगा, लिखवाऊंगा, है ना? फिलहाल आप ये नोट कीजिए, बहुत अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है? कुछ कह रहे हैं टॉलरेंस पोजीशन, ठीक है. नियरेस्ट टू जीरो लाइन शुड बी फंडामेंटल डेविएशन. यस, वो अपन जब लास्ट में जब देखते हैं ना सारी चीजें निकलने के बाद. नाउ समवन आस्क्ड नियरेस्ट टू जीरो लाइन इज योर, कल ही बताया था नियरेस्ट टू जीरो लाइन इज योर फंडामेंटल डेविएशन. क्यों नियरेस्ट टू जीरो लाइन फंडामेंटल डेविएशन होगा भाई? नियरेस्ट टू जीरो लाइन, दिस इज योर फंडामेंटल डेविएशन. नियरेस्ट टू जीरो लाइन, जीरो पे ही ओवरलैप हो गया, दिस इज योर फंडामेंटल डेविएशन एंड हियर आई कैन से फंडामेंटल डेविएशन इज जीरो, ठीक है? उसके बाद हाँ, सबका आंसर आना शुरू हुआ कुछ कुछ. उसके बाद किसी ने क्वेश्चन पूछा, ये ऑलवेज नेगेटिव. यस, आई टोल्ड यू. स्टेप डी. श्रीनिवास, व्हाट यू आर आस्किंग? स्टेप डी, आई डिडंट अंडरस्टैंड. ओके, सुदीप sir, lower limit of shaft is maximum material. Okay, I will talk about material condition. Lower limit of shaft is not the maximum material condition. I will talk about the material condition. Okay, मुझे रिमाइंड कराना. Reference line should be always from zero line. Here reference line at bottom from where it comes. Reference line should be always from. अनीता बेहरा, क्या कह रहे हो? कल की क्लास अटेंड किए थे? कल की क्लास में बताया हूं मैं, इसीलिए बहुत आराम से पढ़ा रहा था, ठीक है ना? कह रहे हैं रेफरेंस लाइन शुड बी ऑलवेज फ्रॉम द जीरो लाइन. वही तो किया हूं ना भाई, अंग्रेजी जिस हिसाब से समझ में आ रहा है, ठीक है? आंसर आया. मैं किस टाइप का फिट बोला था? क्लियरेंस फिट. ऋषि रंजन भाई साहब आप कह रहे हैं इंटरफेरेंस फिट. बाकी क्लियरेंस फिट. यस, करेक्ट. क्लियरेंस फिट इज द करेक्ट आंसर. देखिए आपका जो टॉलरेंस है फॉर द शाफ्ट, फॉर द होल टॉलरेंस ऊपर है, फॉर द शाफ्ट टॉलरेंस नीचे है. दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं क्या? ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. डेफिनेटली दिस इज योर क्लियरेंस फिट. आपको 3 कंडीशन बताया था. अगर आपका टॉलरेंस जोन क्रॉस नहीं करेगा, ना ही ओवरलैप करेगा, तो क्लियरेंस फिट होगा. अगर आपका ओवरलैप किया तो ट्रांजिशन फिट, और अगर क्रॉस कर दिया, यही ऐप की जगह मैं बोला आई जे रहता है ना, यहां पे आता है ना, ये वाला यहां पे आता और एच यहां पे आता, तो उस समय मैं कह सकता था इंटरफेरेंस फिट है. क्लियर है? ठीक है. सो डी मीन डाया. D is not mean dia. D आपका मीन डाया नहीं है. एक्चुअली फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन आपका स्टेप साइज डिसाइड किया गया कि जैसे कि 25 mm इसमें प्रोड्यूस करना था, 25 mm प्रोड्यूस करना था, उसके लिए आपने IT8 दिया. सो भाई जनरल इंजीनियरिंग के लिए, सो आप 18 to 30 mm के लिए वही टॉलरेंस विड्थ को फॉलो कर सकते हैं. इस तरीके से फंडामेंटल डेविएशन वही आप फॉलो कर सकते हैं. इस तरीके से आपका चीजें दी गई हैं. क्लियर है? ठीक है भाई, नोट कीजिए. उसके बाद 1-2 पॉइंट और बताऊंगा और मैं मटेरियल कंडीशन के बारे में जरूर बात करूंगा. फॉर शाफ्ट यू गिवन द फॉर्मूला टू फाइंड फंडामेंटल डेविएशन, बट फॉर होल यू नॉट गिवन फॉर्मूला बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड. नरेंद्र, बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड, because H, just I consider a question, this kind of question will be mentioned all details, है ना, सारी डिटेल्स आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगी. मैंने कंसिडर किया ये क्वेश्चन. हियर H, कैपिटल H will have fundamental deviation 0, so not required. Why? Formula required.
इसमें फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ऋषि रंजन, एक कमेंट आप एकदम कॉपी पेस्ट रखते हैं लगता है सर, रिपीट, है ना? अगर होल बेसिस सिस्टम नहीं रहेगा तो दिया रहेगा। अरे ले नरेंद्र, जानने की उत्सुकता बढ़ती हुई। ठीक, नरेंद्र कह रहा है कि सर एच नहीं देते, ले अब इस तरीके से दिया 525, कैपिटल एफ 8, स्मॉल एच 7, कैपिटल एफ 8, स्मॉल एच 7। तो अब क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ कहां आएगा, यहां कहीं ऊपर आएगा, कैपिटल एफ कहां आएगा, यहां कहीं ऊपर आएगा। एंड फॉर दिस अगेन, फॉर दिस फंडामेंटल डेविएशन के लिए फॉर्मूला यही होगा, ये प्लस हो जाएगा। एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। भाई इतने सारे फॉर्मूला अलग अलग फंडामेंटल डेविएशन के लिए हम याद नहीं रख सकते, हम याद नहीं रख सकते। क्लियर है? ठीक है, हाँ आई टोल्ड यू कि फॉर्मूला दिया रहेगा, अभी दिखाऊंगा आप, क्वेश्चन खुद बोलिएगा, जिस क्वेश्चन के बारे में बोलेंगे वही क्वेश्चन अपन उठाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना? अपन तो उसी तरीके से पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से पढ़ते हैं, पहले बेसिक बात करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन बोलो, गेट एग्जाम में जो आया है आपके पास जो क्वेश्चन है जस्ट उसके बारे में बात करेंगे। 2-4 चीजें मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से करने दीजिए, ठीक है? हाँ सर, ये नोट कर लिए क्या? एक काम कीजिए, यहां से ना, कैमरामैन सो रहा है हमारा, अच्छा कह रहा है चाय मंगाया हूं मेरे लिए भी, ठीक, यहां से ना 55 सेकेंड के गैप में वहां तक ले जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, जितने लोग, और जो नोट कर रहे हैं प्रॉपर नोट, ये आपके नोट्स में होने चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं ये मेट्रोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, उसमें से ये सेकंड लेक्चर चल रहा है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कितनी सारी चीज़ें दिया हूँ, ये जितनी सारी चीज़ें आज बात किया हूँ अभी, है ना, इस लेक्चर में अभी तक लगभग पौने घंटे के लेक्चर में मैं सब चीज़ को एक क्वेश्चन के थ्रू कंक्लूड कर दूंगा, इवन दो कल जो बात किया हूँ वो भी कंक्लूड कर दूंगा, है ना? सो सुनते रहिए और ये 5 सेकंड के गैप में वहां तक ले जाइए। नोट होने के बाद आप मुझे बताएंगे ताकि कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको लिखवा दूं। जो एंड में चार्ट बनाया था ना, ये वाला जो डायग्राम बनाया था, है ना, लास्ट वाला डायग्राम, वो डायग्राम बहुत अच्छे से होना चाहिए। पूरा पढ़ाइएगा सर, यस पूरा पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक पूरा मैं पढ़ाऊंगा मेट्रोलॉजी, क्योंकि मेट्रोलॉजी में मुझे पता है कि बहुत दिक्कतें होती है, बहुत दिक्कतें होती है। आप यकीन नहीं करेंगे क्या फैकल्टीज भी आपको दिखेंगे कि इसमें दिक्कत में रहेंगे, है ना? जो चीजें मैं बताऊंगा आपको दिखेंगे कि किताब में भी, है ना, आप कॉन्ट्राडिक्शन जो रहेंगे उस चीज को आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। गेट एग्जाम में थोड़ा सा स्पेशल रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम जो आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है? जो भी चीजें हैं, है ना, आराम से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप जिस हिसाब से क्लास अटेंड करते हो तो आपको टेक्निकल में मजा आता है, इसके अलावा आप कहीं और जाने का सोचोगे नहीं, टेक्निकल आप एंजॉय करते हो, ठीक है ना? सो अब कोशिश यही रहेगी कि इसी में आप काम करो, ठीक है ना? सो ये चीजें रहेंगी, ठीक है? बात करते हैं, लिखिए पॉइंट लिखिए, पॉइंट बना के लिखना चाहे पॉइंट बना के या एरो डाल के, जैसा भी लिखना चाहे। कैपिटल ए लिखिए, कैपिटल ए इज मैक्सिमम पॉजिटिव फंडामेंटल डेविएशन, कैपिटल ए इज मैक्सिमम पॉजिटिव फंडामेंटल डेविएशन, मैक्सिमम पॉजिटिव फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल, capital A is the maximum positive fundamental deviation for whole. Okay. Capital ZC is maximum negative fundamental deviation for whole. Is capital ZC is maximum negative fundamental deviation for whole. अगला लिखिए, स्मॉल ए
स्मॉल ए स्मॉल ए मैक्सिमम निगेटिव फंडामेंटल डेविएशन, स्मॉल ए मैक्सिमम निगेटिव फंडामेंटल डेविएशन for shaft maximum negative fundamental deviation for shaft. Small zc maximum positive fundamental deviation for shaft आगे लिखिए कैपिटल एच जीरो फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल, जीरो फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल, जीरो फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा होल बेसिस सिस्टम, ठीक है ना। अगर आपका कैपिटल एच अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देन आई कैन से दिस इज माय व्हाट होल बेसिस सिस्टम, कैपिटल एच इज यूज्ड फॉर द होल बेसिस सिस्टम। राइट डाउन स्मॉल एच is the zero fundamental deviation for shaft, zero fundamental deviation for shaft, write in bracket shaft basis system. ओके सो कल की क्लास से लेके आज की क्लास तक क्या क्या बात किया मैं, आई टॉक्ड अबाउट टॉलरेंस, यूनिलैटरल और बायलैटरल, व्हाट इज द फंडामेंटल डेविएशन, इसके बारे में बात किया। आपको मैंने बताया अबाउट योर व्हाट दैट इज फीड्स, क्लियरेंस फीड, ट्रांजिशन फीड, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताया, ठीक है ना, इंटरफेरेंस फीड। उसके बाद मैं आपको बताया व्हाट इज योर होल बेसिस सिस्टम, व्हाट इज योर शाफ्ट बेसिस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आज मैंने टॉलरेंस डेजिग्नेशन बताया। अब जितनी सारी चीज़ें अभी तक पढ़े हैं वो एक क्वेश्चन के थ्रू कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें अपन क्लियर कर लें, एक या दो क्वेश्चन के थ्रू अपन चीज़ों को क्लियर कर लें, ठीक है ना। ठीक है भाई। अच्छा एक टर्म आता है, लिखिए, मैं मिनिमम और मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को भी अभी डिस्कस कर लेता हूं, सुनिएगा ध्यान से। लिखिए पहले अलावेंस, एक टर्म लिखिए अलावेंस, अलावेंस लिखिए इसके बारे में, राइट डाउन अबाउट अलावेंस। इट इज allowance is difference of maximum material condition, it is difference of maximum material condition of hole and shaft, it is difference of maximum material condition of hole and shaft, or it is minimum clearance or maximum interference, it is minimum clearance or maximum interference, ठीक है। क्या लिखे, it is difference of maximum material condition for hole and shaft or it is minimum clearance or maximum interference. Let's see what is the maximum material condition and what is the minimum material condition. ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये लॉजिक वाली बात है, देखिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन फॉर शाफ्ट के लिए अगर मैं बात करूं, शाफ्ट और होल के लिए दोनों के लिए बात करेंगे अपन, है ना। मैक्सिमम मिनिमम मटेरियल कंडीशन क्या क्या होता है ना, वहां से आपको समझ में आएगी चीजें, जो अभी डेफिनेशन लिखवाया हूं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हाँ इधर ले आइए कैमरा, ठीक है।
सबसे पहले मैं शाफ्ट के लिए बात कर रहा हूं। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। यार मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन आपको नाम से समझ में आ रहा है। मैक्सिमम मटेरियल मतलब ज्यादा मटेरियल, ज्यादा मटेरियल। सो शाफ्ट का जितना बड़ा शाफ्ट होगा, है ना, आपके पास रेंज में क्या होगा, शाफ्ट के रेंज में क्या होगा, शाफ्ट का दो होगा लिमिट, एक होगा अपर लिमिट, एक होगा लोअर लिमिट। अगर मैं बोला ये दो तरीके के मार्कर हैं, दो मार्कर हैं, है ना, दोनों शाफ्ट हो गया, एक्सटर्नल डायमेंशन है, तो ये हो सकता है छोटा है, ये इससे बड़ा है। मतलब ये मैंने बोला 25 mm है, ये 25.1 mm का डाया का ये आपका मार्कर है। तो किसमें ज्यादा मटेरियल लगेगा? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा मटेरियल लगेगा, इसमें ज्यादा मटेरियल लगेगा। सो आपके शाफ्ट में मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन इज योर अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज योर मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। कम मटेरियल किसमें लगा? लोअर लिमिट में। कम मटेरियल किसमें लगा? लोअर लिमिट में। सो मिनिमम मटेरियल कंडीशन, मिनिमम मटेरियल कंडीशन। तो मिनिमम मटेरियल कंडीशन में क्या हुआ? लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, क्योंकि कम मटेरियल लगेगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक, अब देखिए होल के लिए, होल के लिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी आपका मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एंड मिनिमम मटेरियल कंडीशन दोनों होगा। अब ये क्या होने वाला है, मैं इसका कैप कंसिडर करता हूं। दिस आर द होल, दिस आर द होल। सर क्या कैपिटल ए एंड स्मॉल जे सेम हाइट पे होगा रेफरेंस लाइन से? नहीं, ठीक है। ठीक, सुनिए, मैं ये दो होल कंसिडर किया, दो होल कंसिडर किया। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एंड मिनिमम मटेरियल कंडीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, है ना, के बारे में बात कर रहा हूं। ये देखिए, मैं ये जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है ना, उसको मैंने बोला कि ये छोटा होल है, यहां पे मैं बना रहा हूं, ध्यान से आप इमेजिन कीजिएगा, ये छोटा होल है, ठीक है ना। और ये जो रेड कलर का है, इसको मैंने कंसिडर किया ये इससे बड़ा है, ठीक है, ठीक है। होल में मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूं। सो भाई ये बताओ कि आपका, अगर मैं बोला इतना बड़ा प्लेट रहा होगा, इतना बड़ा प्लेट रहा होगा, उसमें इतना आपका मतलब इतना बड़ा ब्लैंक है, उसमें आपने इस तरीके से होल आपका आया हुआ है, इस तरीके से होल है ना, और इसमें इतना बड़ा होल इसमें आया हुआ इस ब्लैंक में। तो क्या हुआ होगा, इसमें अगर देखोगे तो आपका ज्यादा मटेरियल किस में यूज हुआ? इसमें ज्यादा मटेरियल यूज हुआ, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसी को कास्टिंग से बना रहे हो, किससे बना रहे हो? कास्टिंग से बना रहे हो, ठीक है ना। कास्टिंग से बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये छोटा होल बनाने के लिए भाई ये वाला गैप तो भी भरना पड़ेगा ना। अगर मैं बोला कि इसको अगर ब्लू कलर का बनाना है, ब्लू वाला होल बनाना है, तो ये जो बचा हुआ गैप है वो भी तो भरना पड़ेगा ना, वो भी भरना पड़ेगा। इतना मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी है जब रेड वाला होल बनाए, और रेड वाला होल क्या था? बड़ा होल था, मतलब जितना बड़ा होल रहेगा उतना कम मटेरियल की आवश्यकता पड़ने वाली है। मतलब अपर लिमिट ऑफ होल इज द मिनिमम मटेरियल कंडीशन एंड लोअर लिमिट ऑफ होल इज द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। हियर लोअर लिमिट ऑफ होल, जितना छोटा होल रहेगा उसमें उतना ज्यादा मटेरियल डालने की जरूरत है। अगर कास्टिंग से बना रहे हो तो आप आराम से इमेजिन कर सकते हो, कास्टिंग से बना रहे हो तो ज्यादा मटेरियल लगेगा छोटा होल के लिए, और अगर बड़ा होल बना रहे हो तो कम मटेरियल लगेगा भाई, ठीक है ना। सो हियर दिस इज योर मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन इज लोअर लिमिट ऑफ होल एंड मिनिमम मटेरियल कंडीशन इज अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल।
राइट डाउन, स्मॉल होल मैक्सिमम मटेरियल, यस, ठीक है ना, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, अपने को सोचना है, ठीक है। अब देखिए आपको डेफिनेशन में लिखवाया हूं मैं कि आपका अलाउंस इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ होल एंड शाफ्ट। होल का मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन मतलब लोअर लिमिट ऑफ होल, सबसे छोटे होल में आप मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन मतलब अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, सबसे बड़ा शाफ्ट। यूज स्मॉल पैटर्न फॉर स्मॉल होल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, कास्टिंग पढ़ा है ऋषि, कह रहा है स्मॉल पैटर्न, तो कैसे और उंगली डाल के होल करोगे? डाउट क्लियर हो गया सर, हाँ इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऋषि मेरा फेवरेट स्टूडेंट है ये, ठीक है। चलिए मैं कह रहा था मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, मिनिमम मटेरियल कंडीशन, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, मिनिमम मटेरियल कंडीशन के बारे में बात किया। मैं अलाउंस का डेफिनेशन लिखवाया, इट इज डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ द होल एंड शाफ्ट, मींस यू आर यूजिंग लोअर लिमिट ऑफ होल, मिनिमम होल में आप बड़ा शाफ्ट अगर इंसर्ट करोगे तो वो क्लियरेंस क्या बचेगा? मिनिमम क्लियरेंस, या जो इंटरफेरेंस आएगा उसको आप क्या बोलेंगे? मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्लियर? ठीक है, ओके, डन सर, डन। अभी तक क्लियर हो गई चीजें? अब मैं क्वेश्चन लूंगा भाई, ये नोट कीजिए, फटाक से नोट कर दीजिए, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू अपन बात करेंगे अभी जितनी भी चीजें हुई है। चलिए क्वेश्चन कंसिडर करता हूं मैं, जिस तरीके से मैं बोलता हूं शायद ही कोई बोलता होगा, है ना, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए भाई आपका, है ना। अच्छा ये गूगल वो मेल करना है, ऐसा है क्या? एक गूगल फॉर्म है शायद आज जनरेट हुआ था, जैसा भी है ना, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी, है ना, अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये कह रहा है कि आप कैलकुलेट करना है फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस एंड हेंस, हाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, डिटरमाइन द फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस एंड हेंस द लिमिट्स ऑफ साइज फॉर द शाफ्ट एंड होल फॉर द फॉलोइंग फिट 64 mm। ओके ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है 64 mm and it is given H8 F7। कन्वेंशनल क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर ईएससी का क्वेश्चन है ये। H8 F7, the diameter steps are 50 mm and 80 mm। क्वेश्चन में मेंशन है। आप क्वेश्चन लिखना चाहेंगे क्या? आप क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो बता दीजिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं पढ़ भी रहा हूं साथ के साथ। क्वेश्चन में लिखा है द डायमीटर स्टेप्स आर 50 mm एंड 80 mm, इट मींस दैट इज गिवन D1 50 mm, D2 80 mm, दैट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। अच्छा लिखना है क्वेश्चन, लिख लीजिए। डिटरमाइन द फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस, determine fundamental deviation and tolerance and the limits of the size fundamental deviation, determine the fundamental deviation and tolerance and the limits of the size for the shaft and hole, for the shaft and hole of following feet, of following feet, of following feet 64 mm, 64 mm, H capital H 8 स्मॉल f 7, H8 F7। अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया,
जो अभी मैं करा रहा था ऑलमोस्ट, बेसिक चीज बस चेंज हुआ है ना, ठीक है। H8F7, the diameter steps are 50 mm, the diameter steps are 50 mm, the diameter steps are 50 mm and 80 mm, 80 mm. For shaft designation, for shaft designation F, for shaft designation F, fundamental deviation is given by, for shaft designation small f, fundamental deviation is given by, fundamental deviation is given by minus 5.5 d to the power 0.41, ये मेंशन है, ठीक। साथ के साथ दे रखा है IT8 25i and IT7 69. This is mentioned in the question. इतना लिख लिए। कह रहे हैं सर प्लीज इंक्रीज योर स्पीड, जरूरत नहीं है डियर, है ना, स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, आपके पास इतना समय रहेगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं है कि 50,000 क्वेश्चन कराते बैठे रहूंगा, मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा जिससे 50,000 क्वेश्चन भले बन जाए, ठीक है ना। आप एबल हो, क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट हो आप आराम से सॉल्व कर पाए। अभी तो शुरू हुआ है क्वेश्चन, आप देखेंगे कि आगे कैसे ट्विस्ट करूंगा, एक ही क्वेश्चन में एक एक शब्दों को बदल के कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें अपने को क्या क्या निकालने बोला है, फंडामेंटल डेविएशन और टॉलरेंस आपका किस टाइप का फिट है ना, वो सारी चीजों के बारे में आपको बात करना है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए सिंपल, क्या ये देख के मैं H8 और F7 देख के क्या मैं ये बता सकता हूं ये किस टाइप का फिट है और कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहा है, होल बेसिस सिस्टम है या शाफ्ट बेसिस सिस्टम। क्या इसको देख के मैं ये बता सकता हूं कि ये किस टाइप का फिट है और किस टाइप का बेसिस को फॉलो कर रहा है, किस टाइप के सिस्टम को फॉलो कर रहा है, होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस। हाँ नरेंद्र कह रहे हैं होल बेसिस, वेरी गुड, यस। कैपिटल H फंडामेंटल डेविएशन इज 0, फंडामेंटल डेविएशन इज 0। क्लियरेंस फिट, वेरी गुड, क्लियरेंस फिट साफ साफ दिख रहा है कि कैपिटल H आपका 0 लाइन में रहेगा, स्मॉल f नीचे रह जाएगा, स्मॉल f फॉर द शाफ्ट, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बनाने जा रहा हूं, आपको ना ये फॉर्मूला जो I है, अगर आप कन्वेंशनल पेपर के लिए जा रहे हैं तो ये I का फॉर्मूला जरूर याद रखना, गेट के लिए भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको हो सकता है ये फॉर्मूला ना दिया जाए, ठीक है ना, फिर आप क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, वेरी गुड। ये अच्छा लगता है मुझे जब आप लोगों का आंसर आता है, ठीक है ना, देख के ही। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर गेट प्रीवियस ईयर जितने लोग पढ़ रहे होंगे, गेट प्रीवियस ईयर की किताब आपके पास होनी चाहिए, और आपने देखा होगा इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अब आप एबल हैं कि देख के ही आंसर कर पाए, ठीक है ना। ये चीजें आ जाएंगी, सुनते रहिए, ठीक है ना, सुनते रहिए। अब देखिए आई का फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए भाई, मुझे लगता है ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि ये यूज होगा और कई जगह नहीं दिखेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह में नहीं दिखेगा, इसलिए आप आई का बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सो आई इक्वल टू 0.45 क्यूबिक रूट डी प्लस 0.001 डी। नाउ माय डियर डी इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर d1 d2 स्टेप साइज, दैट इज योर 50 इंटू 80, 50 इंटू 80 क्या आ रहा है कैलकुलेट करके आपको बताना है, एंड पुट दिस वैल्यू आई 0.45 क्यूबिक रूट, ये जो d आया है ना, d की वैल्यू जो भी आ रही है कैलकुलेट कीजिए फटाफट, इसमें कैलकुलेट, यस 63.24 mm, क्या इतना ही आ रहा है 63.24 mm। अच्छा आप आई निकाल लिए क्या, ठीक है,
आई की वैल्यू अगर मैं बात करूं, आई की वैल्यू आपका इसमें 63.24 को पुट कर दिया प्लस 0.001 इंटू डी 63.24। ध्यान से सुनिएगा डियर, ये वैल्यू एमएम में पुट किए, ये वैल्यू एमएम में पुट किए। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई इन माइक्रोन। आपकी आई की वैल्यू होगी माइक्रोन में, ठीक है ना। मैं ये चीज पहले ही बता दिया हूं, माइक्रोन के चक्कर में ये यूनिट चेंज मत करना, ये एमएम में रहेगा, जो मैं बताया हूं वही फॉलो करना। ओके, डी 16 पॉइंट नहीं 63.24, 16 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता ना यार, उस रेंज में कैसे आ जाएगा, ठीक है। 63.24 एंड आपको मिल रहा है आई की वैल्यू 1.856, यस 1.856 माइक्रोन। कैलकुलेट करना भाई, मेरे पास है उसमें उसी का रेफरेंस ले रहा हूं। 8.856 15 और ससुर रमेश, इधर देख क्या लिखा हूं, 15 और 18 लिखा है, 50 और 80 भाई, 50 और 80, 50 और 80। आपने चेंज कर दिया, मैंने चेंज नहीं किया, आपने चेंज कर दिया, ठीक है ना। आपने बस चेंज किया, मैं तो जो है वही लिखा हूं, ठीक है। सो अपने को आई मिल गया, अपने को आई मिल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आई मिल गया, कौन कौन सा ग्रेड यूज करना है, IT8। If you are going for IT8, then multiply 25 with I, 25 into 1.856, 856, how many microns, है ना। For IT7, 16 into I, 16 into 1.856, कितना माइक्रोन आ रहा है, ये दोनों का आंसर बताइए। जय हिंद सर, गुरुपाल सर यहाँ पे मैसेज किए हुए हैं, सर का मैथ्स का क्लास चल रहा है ना। और अभी मेरे ख्याल से आपके पास पूरे 45 मिनट बचे हैं, जिसमें आप 2100 रुपये में खरीद सकते हैं। उसके बाद वो उसका रेट बढ़ने वाला है। आपका मैथ्स की क्लास जो ऐप में चल रहा है, मैं पहले ही बोला हूँ डियर, हाँ, आपको ऐप की क्लासेस खरीदनी पड़ेंगी अगर पूरा कोर्स चाहिए, ठीक है ना। इसमें आप सिर्फ ये देखेंगे कि फैकल्टी पढ़ाता क्या है, कंटेंट क्या है उनका, ठीक है ना। So do we have to remember our formula for tolerance? No, याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कह रहे हैं 46.4 and 29.69, ओके, दैट इज 46.4 माइक्रोन, 46.40, ओके, माइक्रोन एंड 29.69 माइक्रोन, इट इज कमिंग, ओके। ये आपकी वैल्यू आ गई। नाउ फॉर द लेटर स्मॉल ऐप, this fundamental deviation, this formula is given in the question. From this formula I can find fundamental deviation. So let's find fundamental deviation, that is your minus 5.5 into d to the power 0.41. it means that minus 5.5 d की वैल्यू है आपके पास 63.24 to the power 0.41. So the value, इसकी वैल्यू बताइए। अच्छा, देवर्सी कुछ तो निकाला है वैल्यू, बात करते हैं, है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों निकाल लिया आई थिंक। चलिए देखते हैं, आई डोंट नो ना आंसर। ये कितना आया फंडामेंटल डेविएशन 30.11। ये भी किस में आएगा, माइक्रोन में आएगा। ये भी किस में आएगा, माइक्रोन में आएगा। ना माय डियर, बहुत सिंपल, क्या करना है, रेफरेंस लाइन, zero line, and zero line will have value basic size, and basic size is given in the question, that is your 64 mm. 64 mm that is mentioned in the question,
and the fundamental deviation for the hole is capital H, that is your on the zero line, and fundamental deviation for the shaft is small f. Let us assume here. Tolerance for hole IT8, this is the tolerance for the hole H, ये टॉलरेंस दे दिया, एंड IT8 की वैल्यू ये आ गई आपका 46.40 माइक्रोन, 46.40 माइक्रोन, एंड फॉर IT7 दिस इज व्हाट, ये वाला डिस्टेंस कितना था, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट योर फंडामेंटल डेविएशन, एंड योर फंडामेंटल डेविएशन इज कमिंग, दैट इज योर 30.114, ओके 30.114 माइक्रोन। माइनस में है वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्मॉल ऐप है, अगर ये चार्ट ध्यान है तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, ओके, सो नो नीड टू वरी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में इस तरीके से दे सकता था। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर इज व्हाट फ्रेमिंग दिस क्वेश्चन एंड he can write instead of small f, he can write capital F. For the capital F, fundamental deviation will be 5.5 into d to the power 0.41, प्लस में पॉजिटिव में दिया रहेगा कैपिटल F के लिए, क्योंकि वो जीरो लाइन से ऊपर है। लेकिन यहां पे कैपिटल F का यूज है क्या, नहीं, स्मॉल f का। तो ये आपको इस्तेमाल करना है, बुद्धि इस्तेमाल करना है आपकी, है ना, आपको सोचना है कि भाई किस तरीके से होगा। पर अगर क्वेश्चन होल बेसिस सिस्टम नहीं हुआ तो फंडामेंटल यूज करेंगे क्या, नहीं डियर, वो दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सम्राट इज आस्किंग, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम यहां पे आपका ये मैं बोला ए बी सी दे दिया या डी दे दिया, लेट अस अज्यूम ये डी दे दिया और ये ऐप दे दिया, देन हियर दो फॉर्मूले दिए रहेंगे, डी के लिए कौन सा फॉर्मूला है और ऐप के लिए कौन सा फॉर्मूला है। अगर रेंज में होगा तो सेम फॉर्मूले का आपका लिस्ट निकालोगे तो बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे आपको। आप डेटा बुक, है ना, इवन दो डिजाइन डेटा बुक में आप देखना मिलेगा आपको, ठीक है। सो आप देखेंगे कंपनी में जब थे तो इसी तरीके की चीजें वहां पे, खैर अपने को डेटा बुक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बिकॉज सॉफ्टवेयर में सारी चीजें रहती थी, ठीक है, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। हाँ, सो मैं क्या कह रहा हूं कि ये आया 30.114 माइक्रोन, दैट इज फॉर द पोजीशन ऑफ टॉलरेंस ऐप, स्मॉल ऐप, आपका जो फंडामेंटल डेविएशन था फॉर द शाफ्ट, है ना, ये आ गया। एंड फॉर शाफ्ट योर टॉलरेंस ग्रेड इज IT7 एंड दिस इज द वैल्यू, ये टॉलरेंस की वैल्यू आ जाएगी फॉर द शाफ्ट, हाउ मच, 29.69 micron, 29.69 micron. Now my dear, if you are going to find the upper limit of the hole, this should be your upper limit, this should be upper limit of hole. Similarly, this should be lower limit of hole, and here this should be upper limit of the shaft, and this should be your lower limit of the shaft, ठीक है। मेरा टेलीग्राम लिंक भी शेयर कर दो, है ना, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होते जाइए आज जो नए आए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं बात करूंगा उसमें। सुनिए क्या कह रहा हूं। यहां से अगर मैं बोला होल का आपको अपर लिमिट निकालना है तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, होल का अपर लिमिट ऑफ होल, दिस इज योर from here to here is your upper limit, means that is your 64 plus 46.40, 64 plus 46.40 in micron, that is your 10 to the power minus 3. It means that I think 64.046 mm will be your upper limit of the hole. Similarly, lower limit of hole, this will be lower limit, direct your basic size is your lower limit, 64 mm. 64 mm is your lower limit for the hole. Similarly, for the shaft
for the shaft, upper limit will be your what? 64 minus 30.114 micron. 64 minus 30.114 micron, and lower limit 64 माइनस, ये माइक्रॉन में है ना, इसको कन्वर्ट कर लीजिए -10⁻³ इंटू 10⁻³ सिमिलरली 30.114 इंटू 10⁻³ माइनस 64 माइनस 30 माइनस 29.69 इंटू 10⁻³ माइक्रॉन. सो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर? अब बताइएगा, जो भी वैल्यू आ रहा है ना, कैलकुलेट करके ये वैल्यू बता दीजिए. लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज 64, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट इज 64.046. करेक्ट, वेरी गुड. ओके, और अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज 63.969. 63.969 mm. Okay, and lower limit of shaft is 63.939. Okay, 939, 63.939 m. So this will be your answer. This is your upper limit for the shaft. This is your lower limit of the shaft. This is your upper limit for the hole. This is your lower limit of the hole. If you are going to represent by single like representation, then hole will be 64 plus 0.046 and 0.000 mm. This is your representation. This should be representation for your hole. इससे अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे यहां से समझ में आ जाएगा कि अपर लिमिट ऑफ द होल विल बी योर 64.046 mm एंड लोअर लिमिट विल बी 64 इटसेल्फ. ओके, यहां से मुझे समझ में आएगा. सिमिलरली फॉर द शाफ्ट 64 में आप 64 में ये अगर वैल्यू माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो यहां पे लिखेंगे माइनस, है ना. उसके बाद इसको माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो यहां पे लिखेंगे. सो वो अभी माइनस करके देखना पड़ेगा कि कितना कितना आ रहा है. इसके लिए तो आ रहा है 30, मतलब माइनस 0.0301 एंड फॉर सेकेंड 30 and 30 दैट इज योर अराउंड 60, 59 समथिंग आपको यहां पे दिखेगा. 0.05 समथिंग, है ना, आगे दिखेगा mm काइंड ऑफ ऐसा कुछ आपको दिखेगा फॉर शाफ्ट. किस तरीके का फिट बोले थे? दिस इज नथिंग बट क्लियरेंस फिट. साफ साफ दिख रहा है. दिस इज योर मिनिमम क्लियरेंस एंड दिस इज मैक्सिमम क्लियरेंस. फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम क्लियरेंस. या आपको मैं अलाउंस बोला तो किस तरीके से होगा, ठीक है ना. लिखिए. अच्छा, ये शिवम गाली दे रहा था क्या? बे घुस के मारूंगा बे. ये साले कहां से आ जाते हैं? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? जितनी बातें मैं बोला वो समझ में आया? समझ में आई कि नहीं? जो भी चीजें मैं यहां पे बोला क्लियर हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, क्लियर. ओके, वेरी गुड. सो ये नोट कर लीजिए. आप चाहें तो इसका क्लियरेंस, अगर मैंने पूछा, if I'm going to ask you what should be the allowance for this particular question, what should be the allowance, I'm asking allowance, tell me value in the mm. हाँ ठीक है.
मजा आ गया सर। हाँ, अरे अभी तो बचा हुआ है, ये तो शुरुआत है मजा आने का। अभी गेजेस वगैरह जब पढ़ोगे, चीजें जब देखोगे तो इतना मजा आने वाला है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बुक में जो है बहुत सारे गेट के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन दिखेंगे आपको, मैं डिस्कस करूंगा और इवन दो दिखा दूंगा कि गलत सॉल्व हुई हैं, गलत चीजें हैं, ठीक है ना। मुझे पता है कि किस तरीके की चीजें हैं, आपको मजा आने वाला। आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका आंसर ये होना चाहिए, आप ऑप्शन निकालोगे वहीं पे वो आंसर होना चाहिए। अच्छा, रमेश गाली दे दिया उसको मन ही मन में, ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लोअर लिमिट 0.06 होगा। अच्छा 0.06 आ रहा है क्या? ये वाला 0.059 आई थिंक समथिंग आएगा, और 6 आ रहा है तो ठीक है, 0.06 आ रहा है तो ठीक है। 0. वो माइनस करना है ना, किस में माइनस करना है? अच्छा सभी ने आंसर देना शुरू किया, किसका? मैं पूछा था अलावेंस, है ना, अलावेंस पूछा था, मैं बताता हूं क्या होगा अलावेंस अभी, ठीक है। ये कह रहा है 0.06 ऐसा कुछ कह रहा है क्या इसको, है ना, वो देख लेना वो किसके बराबर होगा, इस वैल्यू के बराबर, यहां पे एमएम में, ठीक है। हाँ, मैंने पूछा था अलावेंस क्या होगा इस क्वेश्चन में। अलावेंस इज नथिंग बट मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन का जो डिफरेंस होगा, किसका? शाफ्ट एंड होल, दिस इज योर अलावेंस। और आई टोल्ड यू this is minimum clearance or maximum interference, so this is the minimum clearance, that is your allowance. Allowance should be equal to 30.114 micron, और micron में होगा, और in mm 0.03 mm. This should be your what? Allowance. This should be your allowance. Okay, now my dear, आप चाहो तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो, that is nothing but what? lower limit of the shaft minus lower limit of the hole minus upper limit of the shaft, अब पॉइंट गलत डियर, गलत। व्हाट इज अलावेंस? मिनिमम क्लियरेंस ना। अरे इसी को ये अब नोट कर लियो ना, थोड़ा सा ये जगह मैं ले रहा हूं भाई, ये तो फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये जो चीजें किया था ये जगह ले रहा हूं। इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ये हो गया रेफरेंस लाइन, दिस इज योर जीरो लाइन 64, ओके, एंड होल इज गिवन 64 plus 0.046 means this is your 0.046 mm, this is your hole, and if I am going to represent shaft, then it will be 0.0301 mm, and here your shaft tolerance, and this tolerance is 29 micron, so it will be 0.0296 mm. Okay, and this is your shaft, this should be your shaft, and this will be your hole. ये आपको दिखेगा, ये सबसे बड़ा होल था, ये सबसे छोटा होल था, and this is your biggest shaft, this is your smallest shaft. So the difference, minimum clearance, what is the minimum clearance? This should be your minimum clearance, so it will be answer. हाँ, good, very good, ठीक है। ऐसी कह रहा है मजा, पहली बार मैं सुना तुम्हारे मुंह से, बहुत बढ़िया, ठीक है। नोट इट डाउन, चीजें होपफुली क्लियर हुई। अब आपके पास काम रहेगा गेट के क्वेश्चंस लगाने का, ठीक है ना। एक होल बेसिस शाफ्ट बेसिस सिस्टम वाला एक क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? अभी 5 बजे से यहाँ है, लाइव है, हाँ ठीक है। तो अभी यहीं पे एंड करूंगा मैं।
है ना, होल बेसिस सिस्टम, स्लैब बेसिस सिस्टम, इस पे भी बात आप कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। आराम से जब भी क्लास करूँगा तो मैं आप जो बोलेंगे उस पर मैं बात करूँगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जाऊँगा धीरे से गेजेस डिज़ाइन की ओर, है ना। इसके बाद है ना आपका एक टॉपिक टॉलरेंस सिंक होगा, गेजेस डिज़ाइन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इतने में आपका मेट्रोलॉजी का एक पोर्शन खत्म होगा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वाला आएगा। सर एक क्वेश्चन और, यस, होमवर्क के फॉर्म में रहेगा ऋषि, आप ना गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको कंसीडर करना है। प्रीवियस ईयर आप कंसीडर करेंगे 2009 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन है, व्हाट आर द अपर एंड लोअर लिमिट्स, व्हाट आर द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ द शाफ्ट रिप्रेजेंटेड 60F8। शाफ्ट का बस पूछा ही, 60F स्मॉल f8। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है 2009, ये वाला क्वेश्चन कंसीडर करना है। इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क, है ना, एज अ होमवर्क बनाएंगे। फंडामेंटल डेविएशन इक्वल टू अलाउंस, यस, आई कैन से हियर। देखिए फंडामेंटल डेविएशन जो है वो अलाउंस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बोला कि इधर भी फंडामेंटल डेविएशन ऊपर मिलता है तो ये आपका अलाउंस हो जाता है उस समय पे, मिनिमम क्लियरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन जब नीचे आएगा ना तो आपको देखना पड़ेगा वो चीज, ठीक है, नॉट ऑलवेज सुदीप, है ना, वो देखना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, आपने पहले एक चीज लिखा था। सो वी कैन से दैट फॉर द क्लियरेंस फिट, यस, वेरी करेक्ट। ओके डियर, सो होमवर्क आपको 2009 का जो गेट का क्वेश्चन है वो आप ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, है ना, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।